देश में वक्फ बोर्ड के कानून में जब से संशोधन हुआ है तब से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरीके का बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बिल से मुसलमानों की ज़मीन सरकार हथिया लेगी, कोई कह रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो कोई ये भी कह रहा है कि इस बिल से अमित शाह वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी मुसलमानों की ज़मीन का जो है वो गलत उपयोग करे। लेकिन इन सब सवालों का जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अब दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों को डराने वाली बात को खारिज करते हुए कहा कि उल्टा विपक्ष वोट बैंक के लिए भ्रम फैलाकर मुसलमानों को डरा रहा है। सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है। चर्चा में अमित शाह ने कहा, जो चर्चा चल रही है उसे मैंने बारीकी से सुना है। हमें लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से कई सदस्यों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां हैं और ढेर सारी भ्रांतियां सदन और आपके माध्यम से पूरे देश में फैलाने का प्रयास भी हुआ है। कुछ बातें विपक्षी सदस्यों ने यहाँ रखी है जिन पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ है। वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर पवित्र संपत्तियों का दान देना है। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले खलीफा उमर के समय में हुआ था और यदि आज के समय में इसे समझें तो यह एक ऐसी संपत्ति का दान है जो किसी व्यक्ति की ओर से धार्मिक सामाजिक भलाई के लिए बिना वापस लेने के उद्देश्य से दी जाती है। इसी प्रक्रिया को वक्फ कहा जाता है। शाह ने आगे कहा कि दान का बहुत महत्व है, लेकिन दान उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारी अपनी हो। सरकारी संपत्ति का दान कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी और की संपत्ति का दान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ का अस्तित्व दिल्ली के सल्तनत काल के से प्रारंभ हुआ था और अंग्रेजों के समय में इसे धार्मिक दान अधिनियम के तहत चलाया गया। बाद में 1890 में चैरिटेबल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इसकी प्रक्रिया चली। फिर 1913 में मुसलमान वक्फ वेलिडेंटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। इसके बाद 1954 में इसे केंद्रीयकरण करके बदल दिया गया और 1995 में वक्फ अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना हुई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड 1995 से अस्तित्व में आए। इसके बाद अमित शाह ने वक्फ में गैर मुस्लिम की एंट्री को लेकर भी अपना अब जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा यह पूरा जो विवाद चल रहा है वह वक्फ में गैर मुसलमानों के प्रवेश को लेकर है। उन्होंने बताया कि पहले यह प्रावधान था कि वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि कोई भी चीज़ गैर इस्लामिक नहीं हो सकती और धार्मिक संस्थाओं के संचालन में गैर मुस्लिम सदस्य को रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही हम कोई ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप लगाए जाने पर कि मुसलमानों की संपत्ति या उनके समानता के अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा, गृहमंत्री ने बताया कि 1995 से वक्फ बोर्ड और परिषद का गठन किया गया था और यह प्रक्रिया केवल संपत्ति के प्रशासन और नियमन से संबंधित है, न कि किसी धर्म के आस्थाओं में दखल देने का। उन्होंने यह भी कहा कि यह भ्रांति फैलाकर अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है ताकि उनका वोट बैंक बनाया जा सके। इन सब के बाद अमित शाह ने वक्फ बोर्ड का क्या होगा काम, इसके बारे में भी जानकारी दी है। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड का काम धार्मिक क्रियाकलापों को संचालित करना नहीं है। उनका कार्य केवल यह देखना है कि दान के लिए दी गई संपत्ति का प्रशासन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि दान किसके लिए दिया गया है, क्या वह इस्लाम धर्म के लिए दिया गया है या गरीबों के उत्थान के लिए इसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखना हमारा काम है। वक्फ बोर्ड का गठन ट्रस्ट एक्ट के तहत हुआ है, जहां ट्रस्टी वह लोग होते हैं जो इस बोर्ड के संचालन को देखेंगे। वह किसी भी धर्म के हो सकते हैं क्योंकि उनका काम धर्म का पालन करना नहीं बल्कि कानून के हिसाब से ट्रस्ट को संचालन करना है। अमित शाह ने इस संदर्भ में कहा कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक काम नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्य है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के सिद्धांतों से वक्फ की उत्पत्ति हुई, इसलिए यह बोर्ड इस्लाम के अनुयायी व्यक्तियों की ओर से संचालित किया जाता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बोर्ड धार्मिक नहीं है और इसमें ट्रस्टी किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वक्फ का उद्देश्य प्रशासनिक है, धार्मिक नहीं। इस पूरी खबर को लेकर वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रस्ट में अगर हिंदू आएंगे तो जो मुसलमानों को डर लग रहा है या जो उनके मौलाना मौलवी लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू गैर जो मुसलमान है उनकी एंट्री हो जाएगी, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।